31 मई 2026 रात का समय। आसमान में एक पूर्ण चंद्रमा चमक रहा होगा। लाखों लोग उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद करेंगे। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होंगी। लेकिन उस रात एक सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा होगा। क्या यह सचमुच ब्लू मून है? क्या चांद नीला होने वाला है? या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस चांद को पूरी दुनिया ब्लू मून कह रही होगी, वह वास्तव में 2026 का सबसे छोटा फुल मून भी होगा। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है, या फिर यह हमें समय, ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ गहरा संदेश देती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्लू मून के रहस्य की परत दर परत जांच करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लू मून क्या है, यह इतना दुर्लभ क्यों है, क्या यह वास्तव में नीला दिखाई देता है, और अगर चंद्रमा अचानक गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। जब इंसानों ने पहली बार रात के आसमान की ओर देखा तो सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक था चांद। उस समय न टेलीस्कोप थे, न विज्ञान, न आधुनिक तकनीक। फिर भी लोग चांद को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, खेती करते थे, त्योहार मनाते थे, यात्राएं तय करते थे। दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने चांद को विशेष महत्व दिया। प्राचीन भारत में चंद्रमा को देवता माना गया। मिस्र में चांद को समय का रक्षक समझा गया। चीन में लोग मानते थे कि चांद पर एक रहस्यमयी देवी रहती है। हजारों वर्षों तक चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं था, वह मानव सभ्यता का हिस्सा था। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने चांद के रहस्यों को समझना शुरू किया, और तभी जन्म हुआ ब्लू मून जैसे शब्दों का। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ब्लू मून का मतलब नीला चांद होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ब्लू मून का रंग से कोई संबंध नहीं है। असल में ब्लू मून एक कैलेंडर संबंधी घटना है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 29.5 दिनों में पूरा करता है, जबकि हमारा महीना 30 या 31 दिनों का होता है। यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही महीने में 2 फुल मून आ जाते हैं। पहले फुल मून और दूसरे फुल मून के बीच लगभग 29 दिन का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में महीने का दूसरा फुल मून ब्लू मून कहलाता है। यही कारण है कि ब्लू मून एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। आपने अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत जरूर सुनी होगी, वंस इन अ ब्लू मून। इसका अर्थ होता है ऐसी घटना जो बहुत कम बार घटित होती है। ये कहावत ब्लू मून की दुर्लभता से ही आई है, क्योंकि ये हर महीने नहीं दिखाई देता। ये लगभग हर 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। यानी आप जितनी बार जन्मदिन मनाते हैं, उसकी तुलना में ब्लू मून बहुत कम बार दिखाई देता है। इसी कारण यह घटना हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2026 का ब्लू मून सामान्य ब्लू मून नहीं है, यह एक माइक्रो मून भी है। माइक्रो मून का अर्थ है ऐसा फुल मून जो उस समय दिखाई देता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। चंद्रमा की कक्षा बिल्कुल गोल नहीं है, वह अंडाकार है। इसलिए कभी वह पृथ्वी के पास आता है और कभी दूर चला जाता है। जब फुल मून पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे सुपर मून कहते हैं, और जब फुल मून सबसे दूर होता है तो उसे माइक्रो मून कहते हैं। 31 मई 2026 का ब्लू मून इसी श्रेणी में आता है, यानी यह साल का सबसे छोटा दिखाई देने वाला फुल मून होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ब्लू मून वास्तव में नीला दिखाई देता है? सामान्य परिस्थितियों में जवाब है नहीं। ब्लू मून का रंग बिल्कुल सामान्य फुल मून जैसा ही होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में चांद सचमुच नीला दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वातावरण में बड़ी मात्रा में धूल, राख या धुएं के कण मौजूद हों। ऐसा कभी कभी बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद देखा गया है। जब प्रकाश उन कणों से टकराता है तो उसका बिखराव बदल जाता है, और तब चांद हल्का नीला दिखाई दे सकता है। हालांकि यह बेहद दुर्लभ घटना है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि चांद अचानक गायब हो जाए। क्या होगा? सबसे पहले समुद्र प्रभावित होंगे। आज पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यदि चांद गायब हो जाए तो ज्वार भाटा लगभग समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रभाव
पृथ्वी के घूर्णन पर पड़ेगा। चांद पृथ्वी को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बिना पृथ्वी का झुकाव अस्थिर हो सकता है, मौसम में बड़े बदलाव आ सकते हैं और संभव है कि जीवन का विकास भी अलग दिशा में चला जाए। यानी चांद केवल रात की सुंदरता नहीं है, वह पृथ्वी के अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज इंसान फिर से चांद की ओर लौट रहा है। नासा का नासा आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो भी चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाए जा सकते हैं। वहां वैज्ञानिक अनुसंधान हो सकता है और शायद एक दिन चांद मंगल ग्रह तक जाने का पहला पड़ाव बन जाए। ब्लू मून हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ब्रह्मांड हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी समय और प्रकृति के बीच छोटे छोटे अंतर ऐसी घटनाएं पैदा कर देते हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। ब्लू मून हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ गणित, गुरुत्वाकर्षण और समय के अद्भुत संतुलन पर आधारित है और हम उसी विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। 31 मई 2026 की रात जब आप आसमान में चमकते हुए ब्लू मून को देखें तो याद रखिए, आप केवल एक फुल मून नहीं देख रहे होंगे, आप समय और ब्रह्मांड के बीच का एक दुर्लभ संयोग देख रहे होंगे। एक ऐसी घटना जो हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम उसमें कितने छोटे हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ब्लू मून देखा है? मिलते हैं अगली रहस्यमयी अंतरिक्ष यात्रा में।